जय जगन्नाथ दोस्तों। तो आज मैं और एक वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए 2017 छत्तीसगढ़ सेट का पेपर 2। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन दिया है, द फेयर यूज इज द नॉर्म फॉर डिटरमाइनिंग द लीगलिटी ऑफ। तो इसमें क्या हो जाएगा, फोटोकॉपिंग ऑफ एन एंटायर बुक। हम एंटायर बुक का फोटोकॉपी नहीं कर सकते, ये कॉपीराइट में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन ए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। डीएमसीए एक्ट, डिजिटल माइनोरियम कॉपीराइट एक्ट, ये आया था हमारा 1998 में। आरटीआई एक्ट आया था 2005 में। आईटी एक्ट आया था 2000 में। इंडियन कॉपीराइट एक्ट आया था 1957 में। अगर हम इन लोगों को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करते हैं तो आ जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेनन एंड वीवर आर एसोसिएटेड विथ। वो एसोसिएटेड थे मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो आंसर हो जाएगा बी, ए एंड बी। नेक्स्ट दिया है, देखो क्वेश्चन, कॉस्ट एंड प्राइस आर द सेम। देखो ये बेसिक लॉजिक है, कॉस्ट क्या है ये समझना पड़ेगा एंड प्राइस क्या है। सो कॉस्ट किसे कहते हैं? कॉस्ट हम कहते हैं अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय ए प्रोड्यूसर। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा आया वो होता है कॉस्ट। प्राइस क्या है? इट इज़ द अमाउंट ए कंज्यूमर पे फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस। जो कस्टमर या फिर कंज्यूमर पे करता है प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, तो होता है प्राइस। तो यहाँ पे ये दोनों ही सेम नहीं हो सकते, पहला गलत दिया है। देन रीजन देखो, कॉस्ट इज व्हाट इट कॉस्ट टू डू समथिंग वाइल प्राइस इज ए मैटर ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ये सही दिया है, सो हो जाएगा ऑप्शन सी, वेयर ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट, नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरी डिलिमिट्स द स्कोप। देखो डिलिमिट का मतलब क्या है? डिलिमिटिंग मतलब रेस्ट्रिक्टिंग। तो ये नेटवर्किंग से रेस्ट्रिक्ट नहीं होता। नेटवर्किंग से क्या होता है? लाइब्रेरी नेटवर्किंग फैसिलिटेट्स द स्कोप ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। सो पहला वाला गलत है। नेटवर्किंग क्रिएट्स ऑब्स्टैकल्स क्रिएट नहीं करता। सो दोनों गलत है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। Which one of the following is the second law of library science? Every reader his or her book. Arrange the following chronologically as per the establishment. So पहले देखो, पहले इनके फुल फॉर्म्स भी देख लेते हैं और इनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। FID होगा इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनेशनल Federation for Information and Documentation। ये होगा 1895 में। देन आएगा इफ्ला। इफ्ला का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ये बना था 1927 में। देन एस्लीव एसोसिएशन
for information मैनेजमेंट। ये बना था 1924 में। इससे पहले इसका फुल फॉर्म क्या था? देखो डाउट हो रहा होगा, एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये बाद में रीब्रांडिंग हुआ है, ठीक है। इसका ओरिजिनल जो था जब पहले बना था, ये बना था एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स। देन आईएसलिक। आईएसलिक का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ठीक है, इन्हें अगर हम अरेंज करें ईयर वाइज, देन ACPD। नेक्स्ट, library legislation is essential for the public libraries, correct? Legislation helps overall development of public library, both are correct, so both assertion and reason are true. Next question, public libraries in India still need government support. Yes, library legislations in India are not implemented effectively. Both are correct, assertion and reason both are true. तो अभी ये हमने अभी डिस्कस किया था। एसलीप कब बना था? 1924, इफ्ला 1927, LA UK ये बना था 1877 में, ALA 1876। सो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा आंसर। Who has illustrated that the concept of reference as contact between the right reader and right book at the right time and is the right personal way? ये किया था डॉक्टर SR रंगनाथन ने अपने 5 लॉस में। ओके, नेक्स्ट मैच द कॉलम दिया है। पहले देखो, वर्ड्स, फ्रेजेस, मीनिंग्स एंड यूसेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब किस में आ जाएंगी? लैंग्वेज डिक्शनरीज में। टेक्निकल टर्म्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ये टेक्निकल डिक्शनरीज में आ जाएंगी। लिटरेचर रेफरेंसेस, ये आ जाएगा बिब्लियोग्राफीज, इंडेक्स, एब्स्ट्रैक्ट में। पर्सन्स, हु इज हु। सो 4 3 2 1 ऑप्शन ए। Which of the following statements are true in reference to virtual reference desk digital reference services? So, it is a digital reference service project sponsored by US Department of Education, correct? It organizes and provides conference and digital reference issues for international professional in libraries and other context, ठीक है। It is a referral service, ये भी ठीक है। So option D। Consortia cannot provide an effective strategy to increase the buying power of individual libraries, ये false है। Consortia arrangement saves the funds of the libraries in developing the information sources, correct? So assertion is false but reason is true. Next, facts on file,
ये हो जाएगा न्यूज़पेपर डाइजेस्ट, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग डायरेक्टरी, कॉन्कॉर्डेंस, इंडेक्स, विलिंग्स प्रेस गाइड, ये एक पीरियडिकल डायरेक्टरी है। सो हो जाएगा ऑप्शन सी। Which of the following are components of SDI? SDI है Selective Dissemination of Information। इनमें हो जाएगा पहला कंपोनेंट डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल, मैचिंग। ये वाला नहीं है लाइब्रेरी प्रोफाइल इसका पार्ट, ठीक है। सो इसके बेसिस में ऑप्शन डी। Information can be obtained from several sources other than libraries. Yes. Library service is narrower in scope than the information science. True. So both assertion and reason are true. Arrange the right sequence of activities of process of information analysis। देखो पहला स्टेप हो जाएगा सिलेक्शन, इवैल्यूएशन, वैलिडेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, समराइजेशन, देन सिंथेसिस। ये होता है इसका प्रोसेस। सो ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रुप्स ऑफ वैल्यू एडिशन एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज। देखो सारे वैल्यू एडिशंस है, सेक्शन एंड पैकेजिंग, सब्जेक्ट एनालिसिस, इंफॉर्मेशन एनालिसिस, यूज़र इंटरफेस, ये सारे आ जाएंगे वैल्यू एडेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज में। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिजिटल रेफरेंस सर्विस प्रोजेक्ट एंड उनके डेवलपर कौन कौन है। पहले देखते हैं CDRS। CDRS जो है इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, पूछ सकता है कभी भी। CDRS सो ये होगा कोलैबोरेटिव डिजिटल रेफरेंस सर्विस। टू 2000 में ये डेवलप हुआ था। सो डेवलप किसने किया था इसे? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने ही डेवलप किया था। देन ऑटोमेटिक रेफरेंस लाइब्रेरियंस फॉर WWW, ये किया था यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने। वर्चुअल रेफरेंस डेस्क ये किया था US डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। 24/7 रेफरेंस एस्टेब्लिश इन कैलिफोर्निया। चारों ही ठीक है। सो ऑप्शन ए 1, 2, 3 एंड 4। Following are the works of Paul Otlet. So UDC किसने डेवलप किया था? पॉल ऑटलेट ने। पॉल ऑटलेट, उनके साथ हेनरी लाफोंटे। दोनों ने साथ मिलके डेवलप किया था। काम स्टार्ट हुआ था 1895 में और कंप्लीट डेवलप हुआ था 1905 में जब फर्स्ट एडिशन आया था। देन ट्रीटे डे डॉक्यूमेंटेशन, ये भी उन्होंने ही लिखा था। ये लिखा था 1934 में। समथिंग अबाउट बिब्लियोग्राफी, ये भी उनका ही काम है, 1905 में ही आया था। देन डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं।
जो डॉक्यूमेंटेशन है ये वाला उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट करने वाली चीज़ है जो कि एग्ज़ाम में पूछेगा। देखो, फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किसे कहा जाता है? पॉल ऑटलेट को। बट जो डॉक्यूमेंटेशन नाम का जो बुक है इन्होंने ये नहीं लिखा था, ये आया था 1948 में। किसने दिया था? S.C. ब्रैडफोर्ड। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम? यहाँ पे आ गया चेन इंडेक्सिंग, इसे एस आर रंगनाथन ने दिया था, ये एक प्री कोऑर्डिनेट है। यूनिटर्म, ये एक पोस्ट कोऑर्डिनेट है। प्रेसिस, ये डेवलप किया था ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी ने। पॉप्सी, ये जी भट्टाचार्य। इन्होंने डेवलप किया था। ये भी एक प्री। सो आंसर हो जाएगा A, C एंड D। एक ही पोस्ट कोऑर्डिनेट है, यूनिटर्म यहाँ पे। एन इंडेक्सिंग लैंग्वेज विच इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज हैज़ कंट्रोल्ड वोकेबलरी। एसेसन दिया है एंड रीजन क्या दिया है? इट डिपिक्ट्स डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन टर्म्स। एसेसन ट्रू है। रीजन भी ट्रू है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ एसेसन एंड रीजन आर ट्रू। Next question. The book classification need not to be based on the content of the book. ये पूरा गलत है, false होगा। Classification of content of book leads to the knowledge classification. ये true है। So assertion is false, reason is true. Next question पे चलते हैं। To increase specificity, long notation become inevitable. रीजन दिया है an important quality of notation is brevity. So for to increase specificity, इसीलिए हम क्या कहते हैं? लॉन्ग नोटेशन देते हैं। कितना प्रिसाइज नोटेशन है। सो ये हो जाएगा ट्रू। देन रीजन जो दिया है, रीजन भी सही दिया है। ओके, कैनन ऑफ ब्रेविटी। तो ये क्या कहता है? ये कहता है नोटेशन शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल so it to be easily remembered by the staff and written by the users. So both assertion and reason are true. Option A. नेक्स्ट चलते हैं। देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल किसने दिया है? F.W. टेलर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयल। MBA मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स पीटर ड्रकर। हायरार्की ऑफ नीड अब्राहम मार्सलो। सो अरेंज कीजिए, हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। देखो,
डिस्प्ले रैक दिया है, डिस्प्ले रैक का क्या होगा, काम क्या है, प्रमोट बुक यूसेज। स्टाइल मैनुअल, ये किसके लिए जरूरी है, बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस के लिए। न्यू अराइवल्स लिस्ट, ये कौन प्रोवाइड करेगा, टेक्निकल सेक्शन। सेल्फ लिस्ट, ये इन्वेंटरी रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए मदद करता है, स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले में निमोनिक्स दिया है। निमोनिक्स क्यों यूज़ करते हैं, शॉर्टकट्स टू रिमेंबर, एड टू मेमोरी, इनिशिएशन टू फ्रेश यूजर्स। फ्रेश यूजर्स को हम देते हैं यूज़र एजुकेशन, या फिर बोल सकते हैं ओरिएंटेशन, मीन्स टीचिंग द यूजर, न्यू यूजर हाउ टू यूज द लाइब्रेरी रिसोर्सेस इफेक्टिवली। देन आता है यूनियन कैटलॉग, कैटलॉग ऑफ मोर देन वन लाइब्रेरी। देन लॉ ऑफ पार्सिमोनी, ये होगा इकोनॉमी इन कैटलॉगिंग। सो अरेंज करो, आंसर हो जाता है आंसर बी 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन, a book selection must be done judiciously. True. Then resource sharing is the need of an hour. Both are correct. So option D, both assertion and reason are true. Barcode technology is used for library operations like, किसके लिए यूज़ किया जाता है बारकोड टेक्नोलॉजी, देखो एक्विजिशन के लिए नहीं होता है, कैटलॉगिंग के लिए भी नहीं होता है, ये होता है मेनली स्टॉक वेरिफिकेशन एंड सर्कुलेशन के लिए। ऑप्शन सी एंड डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर्स ऑफ ISDN। पहला फीचर क्या दिया है, साइमल्टेनियस डिजिटल ट्रांसमिशन, ये एक फीचर है। सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स, ये भी ठीक है। क्रिएट्स एंड कंबाइंस पैकेट्स, ये एक फीचर नहीं है। प्रोग्राम टू विजिट वेब पेजेस, ये भी एक फीचर नहीं है। वेब ब्राउज़र का फीचर ये है। ओके, सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी एंड डी। So next 32 number question, semantic wave is based on which of the following। ऑप्शन क्या क्या है देखो, पहला दिए RDF। RDF क्या होता है, हमने पढ़ा था, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है फॉर डाटा इंटरचेंज इन सिमेंटिक वेव। देन आते हैं ऑन्टोलॉजीज, जो कि रिलेशनशिप डिस्क्राइब करते हैं। दिस इज ऑल्सो एसेंशियल इन सिमेंटिक वेव। देन आते हैं URL, दिस इज ऑल्सो एसेंशियल। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये तीनों ही आते हैं, क्लाउड सीडिंग नहीं आता। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, A, B एंड C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन दिया है, social networking tools are very effective for marketing of library products and services. Yes, it is true.
मार्केटिंग के लिए ज़रूरत है, जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब, फेसबुक हो गया, ये सब क्या करेंगे, इवेंट्स को प्रमोट करेंगे, किसी भी इवेंट को, लाइब्रेरी इवेंट को। देन रीज़न क्या दिया है, दे हेल्प टू रीच आउट द पेट्रॉन्स एनीवेयर एंड एट एनी टाइम, ये भी ठीक है। सो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, ऑप्शन ए। देन चलते हैं मैच द कॉलम। यहाँ पे दिया है आरटीएफ। आरटीएफ डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। देन पीडीएफ, पीडीएफ इज ए फ्लैगशिप क्रिएटेड बाय एडोबी। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। देखो कभी कभी पूछ सकता है इन सब के फुल फॉर्म भी। सो आरटीएफ है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, पीडीएफ होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, टीआईएफएफ, टीआईएफएफ किया था एल्डर्स ने, जो कि अभी एडोबी का पार्ट है। टीआईएफएफ है एक इमेज फॉर्मेट, फुल फॉर्म है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। एयू जो है ऑडियो फाइल है, ठीक है। ये किया था सन माइक्रो सिस्टम। सो करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एल्गोरिदम। ओके, एल्गोरिदम क्या होगा, इट इज ए सेट ऑफ एक्सप्लिसिट एंड फाइनाइट स्टेप्स, ये हो जाएगा ऑप्शन है। देन फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट होगा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेड डायरेक्शन लाइन्स। देन प्रोग्राम कोड, these are the instruction given to the computer. Program test debugging. So आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, who are associated with the development of OSI model? OSI मॉडल के साथ क्या क्या एसोसिएट है? देखो ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पे, चार्ल्स बैचमैन, इन्होंने लीड रोल प्ले किया था OSI मॉडल डेवलपमेंट के लिए। देन ISO है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। सो इसने भी, मतलब ये ऑफिशियली इसने OSI मॉडल को पब्लिश किया था ISO ने। नेक्स्ट जो दो ऑप्शन दिए हैं वो है MIT USA। देखो MIT USA इसका OSI मॉडल के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है। ये किसके लिए था MIT USA? TCP IP में अगर पूछता है TCP IP रिलेटेड तो MIT USA होगा। देन UCLA कैलिफोर्निया, ये ARPANET के लिए भी था UCLA, ये भी TCP IP के साथ जाएगा, बट नॉट द एंटिटी ऑफ OSI मॉडल। सो सिर्फ होते हैं A एंड B। सो देखो ऑप्शन C A एंड B, ये दोनों एसोसिएट हैं OSI मॉडल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च मर्ज विच टू प्रीमियर इंस्टीट्यूट टू फॉर्म NISCAR? इंस्डॉक एंड NISCOM, ये दोनों मर्ज होके क्या बने NISCAR। A एंड C, ऑप्शन B। आइडेंटिफाई द
ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे ऑड वन देखो, कोहा क्या है, ओपन सोर्स LMS सॉफ्टवेयर है। देन बाकी जो 3 चीज़ें हैं ये सारे कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर हैं। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 39 नंबर देखो, एसर्शन दिया है, इन द डिजिटल एनवायरनमेंट द यूजर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी द एबिलिटी टू कनेक्ट broad range of information resource in a variety of format within a single point access. Yes, this is true. Then libraries already have much of what is required in the digital environment. ये false है, because most libraries are in the traditional process. They are slowly moving towards digitalizing and integrating system. They lack the infrastructure and modern demand. So ये नहीं होगा। So ऑप्शन हो जाएगा assertion is true but reason is false. ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट दिया है, मैच द कॉलम। देखो ऑप्शन दिया है वर्चुअल, वर्चुअल या वर्चुआ, इसे डेवलप किया था VLTS वर्जियाना, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। एलिस, इसे डेवलप किया था सॉफ्टलिंक ऑस्ट्रेलिया, ये विंडोज़ के लिए था। देन लिब्रिस, ये फ्रंटियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। देन आता है न्यू जेन लिव, ये डेवलप किया था वेरस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। सो 4 3 2 1 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश एंड डैश आर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, random sampling and systematic sampling. These are probability sampling techniques. So option A. Next, which of the following are plagiarism detection softwares? Ternit and Authenticate, ये दोनों एक ही कंपनी के हैं। ये नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ये एक ओपेक है। देन वेरीगाइड, ये है एक एकेडमिक। इंटीग्रिटी टूल। सो इनमें से ये दो ही है, सी एंड डी। सो ऑप्शन सी। Next, Bradford's law helps in knowing co-journal in a subject, ये ट्रू है। देन रीजन के दिया है, इट इज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन इंडिविजुअल जर्नल्स, ये भी करेक्ट है। बोथ assertion and reason are true. देन 44 नंबर, मैच द कॉलम। देखो कौन सा स्टेप पहला होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, ये सबसे पहला स्टेप होगा। देन आएगा हमारा डाटा कलेक्शन, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, देन आएगा अराइविंग एट द
findings. So option D. देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मोड. मोड क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग स्कोर्स. मीन, एवरेज ऑफ ऑल स्कोर्स, मीडियन, मिडिल मोस्ट स्कोर, रेंज, डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो स्कोर्स. ऑप्शन ए. Next question. Which of the following methods are adapted for offering information literacy? Standalone course, online course. Standalone course में क्या आ जाएगा? MOOCs. Okay. So option क्या होगा? A and C. Measure the column. University library is the heart of the library. ये किसने कहा था? कोठारी कमीशन. Libraries are people's universities. सयाजीराव गायकवाड़ 3. ठीक है. Libraries can be useful to societies. उर्खाट ने बोला था. देन लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये कहा था रंगनाथन ने. सो अरेंज करो ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डिजिटाइजेशन इन ऑर्डर. सो स्टेजेस ऑफ डिजिटाइजेशन में पहला स्टेज आएगा सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दूसरा आएगा स्कैनिंग, तीसरा होगा OCR. OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है. लास्ट आएगा मेटाडाटा. सो DCBA. अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ यूजर एजुकेशन इन ऑर्डर. क्या स्टेजेस दिए हैं चेक कर लो. प्रिपरेशन बाय द लाइब्रेरियन फॉर यूजर एजुकेशन, ये होगा पहला स्टेज. दूसरा फॉर्मिंग ग्रुप ऑफ यूजर्स, ये सेकंड स्टेज. अरेंजिंग लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड लाइब्रेरी टूर, थर्ड. टेकिंग फीडबैक. तो ये प्रॉपरली अरेंज करके दे दिया है A, B, C and D. ऑप्शन B. लास्ट क्वेश्चन. Arrange the following softwares according to the year of development. So पहला दिया है ePrint. ePrint डेवलप हुआ था 2000 में. किसने डेवलप किया था? बाय यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन. देन दिया है DSpace. DSpace डेवलप किया था MIT एंड HP Labs. कब किया था? 2002 में. ग्रीनस्टोन 1996 में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था एंड अराउंड बनते बनते मतलब प्रॉपर बनते बनते 2000 हो गया. 1997 में स्टार्ट हुआ था. देन कोहा डेवलप किया था किसने? काटिपो कम्युनिकेशन. कब हुआ था? 1999. फर्स्ट रिलीज हुआ था 2000 में. सो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन अरेंज करो इसे. यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा चेंजेस होगा क्योंकि पहले क्या आ जाता है? पहले आता है ऑप्शन सी जो कि 1997 में हुआ था.
देन आएगा डी, यहाँ पे बी दे दिया है, ये गलत दिया है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी डी ए बी। ओके, सो इस वीडियो में हमने 2017 का कंप्लीट पेपर डिस्कशन कर लिया। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे जो ईयर्स के हैं वो सब डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।